हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ पशु परिचर भर्ती, जिसका आप लोगों के पास में रिजल्ट आ चुका है और एक बहुत बड़े तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिस कारण बहुत सारे जो युवा बेरोजगार हैं उनके जो है वो मन में एक वो आक्रोश की भावना है कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो इतने खराब तरीके से हुई है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इस भर्ती परीक्षा को लेकर आक्रोशित है। तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है और क्या इसका आगे सिलेक्शन प्रोसेस रह सकता है, क्योंकि देखिए जब कोई भी भर्ती परीक्षा होती है तो उसके अंदर जब कैंडिडेट को एक बार का जब रिजल्ट दिया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि 2 गुना लोगों को लिया जाता है, 3 गुना लोगों को लिया जाता है, या फिर कोई कांस्टेबल वगैरह होता है तो उसमें 15 गुना लोगों को लिया जाता है। लेकिन ये ऐसी पहली परीक्षा देखी है जिसमें लगभग 63 गुना लोगों को लिया गया है। 63 गुना लोगों को लिया, उससे अच्छा 100 गुना लोगों को ही ले लेते, फिर तो बात वही हो गई। भाई 50% से भी ज्यादा लोगों को अगर लिया गया है, शामिल किया गया है, तो मेरिट लिस्ट बनने में वैसे भी पीछे जिनके बहुत कम मार्क है वो तो वैसे भी निकल जाएंगे। तो एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई है उसमें एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट को नुकसान भी हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फायदा भी हुआ है, क्योंकि 150 में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए 150 का पेपर है, मान लीजिए 150 का पेपर है और उसमें से कुछ कैंडिडेट के ऐसे हैं जो जिनके जो है वो 135 नंबर आ रहे हैं नॉर्मल। नॉर्मल अगर बात करें तो अब मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई तो 24 मार्क्स यानी लगभग 24 से 25 मार्क्स बढ़ गए। अब 150 में से 135 तो वैसे भी किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं, अब 24 नंबर उसको नॉर्मलाइजेशन के मिल गए। अब जब 24 नंबर उसको नॉर्मलाइजेशन को मिल गए हैं तो अब उस कैंडिडेट के आप सोचिए कि 24 या 25, तो अब उस कैंडिडेट के 150 से भी ज्यादा हो गए, यानी कि जितने का पेपर था उसमें से भी उसको ज्यादा मार्क्स मिल गए। तो क्या ऐसी चीज पॉसिबल है? ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं है। या फिर मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके 0 नंबर आ रहे हैं, मान लेते हैं 0 नंबर आ रहे हैं, अब उसके मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर उसके जो है वो मार्क्स घट गए। अब जैसे फर्स्ट शिफ्ट में देखे तो मार्क्स घटे हुए हैं, तो यहाँ पर इसके 8 नंबर। अब मान लीजिए उस कैंडिडेट के 0 नंबर आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर वो कैंडिडेट जो है वो तो माइनस में चला गया। तो यहाँ पर एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़े तरीके से जो है वो कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि ये इस तरीके से जो है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार पहले भी इस तरीके से जो आरएएस भर्ती परीक्षा में हुआ था राजस्थान में, उसके बाद में जो है वो ऐसा बोला भी गया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हम बंद कर लेंगे। लेकिन इस बार जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है उसके द्वारा जो है वो बहुत सारे बेरोजगार युवा जो है वो आक्रोशित है और ये डिमांड भी कर रहे हैं कि भाई आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को बंद किया जाए। इसका क्या है कि पशु परिचर परीक्षा में क्यों कैंडिडेट जो है वो इतने आक्रोशित है, इसको देखेंगे। क्योंकि देखिए जो आपके पद थे वो पद कोई ज्यादा नहीं थे, कम ही थे। ऐसा नहीं है कि जैसा शिक्षक भर्ती में होता है 30,000 35,000, इतने भी कोई ज्यादा पद नहीं थे, पद बहुत कम थे, 6,433 के आसपास पद थे। आवेदन काफी सारे कैंडिडेट ने किया था, 17,63,897 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। लेकिन मेरिट कभी भी फॉर्म फिल जो कैंडिडेट करते हैं उसके हिसाब से नहीं होती है, बल्कि मेरिट जो होती है जितनी अटेंडेंस है, यानी कि अगर इतने पद है, पद मान लीजिए इतने हैं, अब इसमें जितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, यानी कि इसका और इसका परसेंटेज निकलेगा, इसका परसेंटेज नहीं निकलेगा, क्योंकि इतने तो आवेदन हुए हैं, इतने कैंडिडेट ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अब हम लोग उपस्थिति देखें तो 10,52,566 कैंडिडेट जो है उनकी उपस्थिति रही है। इसमें से पास कितने लोगों को किया है? तो पास जो है वो इन्होंने 4,06,826, यानी कि इतने पोस्ट है और इतने लोगों को इन्होंने पास कर लिया है, यानी लगभग जो है वो 63 गुना लोग जो है वो इन्होंने पास कर लिए। अब इतने सारे कैंडिडेट को इन्होंने पहले ही पास कर लिया है और उसके बाद में इन्होंने सेकंड गड़बड़ कर दी है नॉर्मलाइजेशन। अब आगे देखते हैं कि कैसे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है। देखिए 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। यहाँ पर 6 शिफ्ट में, यहाँ मैंने 6 की 6 शिफ्ट रखी है। यहाँ पर अंक मैंने 100 के हिसाब से रखा है कि मान लीजिए अगर पेपर 100 का है, यानी किसी कैंडिडेट के अगर 100 नंबर आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से उस कैंडिडेट के कितने मार्क्स बनने चाहिए। देखिए अगर किसी कैंडिडेट के अंक 100 बन रहे हैं, तो अगर फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो अब उस कैंडिडेट के जो है वो 91
37 हो जाएंगे। सेकेंड शिफ्ट में मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसके 100 मार्क्स बन रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से उसके जो मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे 102, यानी 100 से उसको 102 नंबर मिलते हैं। अब सीधे अब उसको 2 नंबर का सीधा ही फायदा हो गया और यहाँ पे उसको 8 नंबर का सीधा सीधा नुकसान हो गया। अब इसमें कैंडिडेट की क्या गलती? अब मान लीजिए इस कैंडिडेट ने भी 100 जितनी तैयारी करी, इस कैंडिडेट ने भी 100 जितनी तैयारी करी, दोनों की तैयारी 100 जितनी, लेकिन मार्क्स में इतना अंतर क्यों? 12 नंबर का अंतर क्यों? 11 नंबर का अंतर क्यों? आगे जैसे यहाँ पे बात करें, मान लीजिए थर्ड शिफ्ट में कैंडिडेट के आ रहे हैं 100 नंबर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसको मिलके 110 नंबर। वही फोर्थ शिफ्ट में अगर बात करें तो कैंडिडेट के आ रहे हैं 100 नंबर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से देखें तो उसके नंबर जो है वो क्या हो गए? घट गए। तो एक तरीके से यहाँ पर इस कैंडिडेट को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। अब मान लीजिए इन दोनों ने बराबर तैयारी करी है, दो कैंडिडेट है, इन दोनों ने बराबर तैयारी करी, लेकिन इसके भी 100 आने चाहिए, इसके भी 100 आने चाहिए, लेकिन जब हमारे नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसके बेसिस पर इसके हो गए 110, इसके हो गए 88। तो इसमें इस फोर्थ शिफ्ट वाले की क्या गलती? इस कैंडिडेट की क्या गलती? उसने भी तो उतनी ही तैयारी करी थी। उसके बाद में अगर फिफ्थ शिफ्ट की बात करूं तो उसमें किसी के 100 आ रहे हैं तो 105 बन गए, बढ़ गए। सिक्स्थ की बात करें तो 100 आ रहे हैं तो 124 हो गए। यानी सबसे ज्यादा जो फायदा है वो कौन से कैंडिडेट को हुआ है? वो हुआ है आप लोगों के सिक्स्थ शिफ्ट वालों को। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो छठी शिफ्ट में थे तो उनका तो सिलेक्शन आप हम लोग पक्का समझे, क्योंकि मार्क्स जो है वो देखिए सबसे ज्यादा एक तो है वो आप लोगों के थर्ड शिफ्ट में बढ़ रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि देखिए थर्ड शिफ्ट में अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कम या आधी कितने हुए, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 8.63 मार्क्स जो है वो कम हो गए। सेकेंड शिफ्ट में 2.88 मार्क्स बढ़ गए हैं। थर्ड शिफ्ट में 10.84 मार्क्स बढ़ गए हैं। चौथी शिफ्ट में कम हुए हैं। अब चौथे शिफ्ट वालों को एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 नंबर कम हुए हैं, यहाँ पर 11 नंबर कम हुए हैं, बहुत ज्यादा नंबर कम हो गए। फिफ्थ शिफ्ट में बात करें तो 5 नंबर बढ़े हैं, और सबसे ज्यादा फायदे की बात करूं तो छठी शिफ्ट वालों को 124 नंबर बढ़ गए हैं। 24 मार्क्स बढ़ गए हैं, तो उसके 124 हो गए। अब देखिए 24 नंबर बढ़ना और यहाँ पर 2 नंबर बढ़ना, तो यहाँ पर लगभग जो है वो आप लोग देख सकते हैं कितने मार्क्स का, 22 मार्क्स का सीधा सीधा डिफरेंस आ रहा है। अब जब 22 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए कोई भी दो कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, दोनों ने बराबर तैयारी करी है, दोनों के सेम टू सेम मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ एक चीज, ये इस नॉर्मलाइजेशन के कारण वो कैंडिडेट जो है वो अपनी मेरिट लिस्ट से पीछे हो जाता है। तो ये चीज कितनी गलत है? इसको लेकर जो है वो एक तरीके से कैंडिडेट की बात भी सही है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और मेरे हिसाब से भी ये चीज गलत है, क्योंकि अगर हमें पता है गवर्नमेंट को, यानी जो बोर्ड है उनको पता है कि भाई हम लोगों को ये जो है वो नॉर्मलाइजेशन बाद में करना है, तो उससे हम लोगों को पता है कि हम जो पेपर बना रहे हैं उसमें हम बाद में नॉर्मलाइजेशन करेंगे। जब हम बाद में करने वाले हैं तो हम पहले ही क्यों पेपर के स्तर को समान न रखें? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट में आया है, वही के वही क्वेश्चन जो है वो वापस सेकंड शिफ्ट में भी रिपीट हो रहे हैं, थर्ड में भी रिपीट हो रहे हैं। कई शिफ्ट में तो ऐसा हुआ है कि 10-10, 12-12 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ऐसे शिफ्ट जिनके बाद, ऐसे कैंडिडेट जिनके बाद में पेपर है, तो उनको तो एक तरीके से पहले ही पेपर पता चल गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन उनको पहले ही पता चल गए कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं तो हमको ऐसी तैयारी करनी है। तो एक तरीके से उन लोगों को टाइम भी मिल जाता है कि चलो 5 से 6 दिन हम लोगों को और अब आगे जो है वो अपनी प्रिपरेशन करने का मौका मिल गया। तो एक तरीके से उन कैंडिडेट को फायदा है। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट वाले होते हैं उनको तो कोई आइडिया ही नहीं रहता है, वो तो अपने तरीके से तैयारी करके जाते हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं रहता है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो उनको जो है वो नुकसान होता है, और उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 8 नंबर और कम हो गए। तो इतने इतने मार्क्स का डिफरेंस होने के कारण और इतने गुना लोगों को लेने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो आक्रोशित भी है। ऑब्वियसली अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी पशु परिचर का एग्जाम तो दिया ही होगा, तभी आप लोग इस वीडियो को देखने आए हैं। और अगर आप लोगों का नंबर है, यानी नाम है, रोल नंबर है अगर आप लोगों का लिस्ट में, यहाँ पर जितने कैंडिडेट को जो है वो इंक्लूड करके और जो है वो एक मेरिट लिस्ट जारी करी गई है, उसके अंदर अगर आपका भी नाम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो सपना है सरकारी नौकरी का, वो आने वाले समय में इस भर्ती परीक्षा में जो भी इसका सॉल्यूशन बोर्ड द्वारा निकाला जाएगा, भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो। और अगर आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोगों का क्या माइंडसेट है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।